जी नमस्कार मित्रों, मैं अभय अनकवर डिकवर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं संदीप माहेश्वरी और विनोद बिंद्रा के पीछे के कंट्रोवर्सी का सच। इन दोनों के बीच में आखिर माजरा क्या है, आखिर इसके पीछे का सच क्या है। जब आप इसके पीछे का सच जान लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप कि आपको सच्चाई समझ में आने लगेगी और आने वाले आप किसी भी ट्रैप में ऐसे ही नहीं फंसेंगे। तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हम और लोगों को अवेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुंचा पाएँ। मेरा चैनल का नाम ही है अनकवर डिकवर्ड, मतलब हर कवर्ड चीज़ को अनकवर करना। तो आज हम इनके कंट्रोवर्सी के पीछे का सच को अनकवर कर रहे हैं। जैसे कि आप संदीप माहेश्वरी को जानते होंगे और विवेक बिंद्रा को भी जानते होंगे। दोनों लोग टॉप मोस्ट मोटिवेशनल हैं, नो डाउट। संदीप माहेश्वरी कि वो कोई भी पेड नहीं लेते, कोई भी पैसे नहीं लेते, वो फ्री में मोटिवेट करते हैं। कि नॉन प्रॉफिट बिजनेस, कि यूट्यूब में कोई भी ऐड उनका नहीं आता, नॉन प्रॉफिट ऐड बिजनेस करते हैं, ठीक। और जो विवेक बिंद्रा हैं वो मोटिवेट करते हैं लेकिन उनका नॉन प्रॉफिटेबल कोई ऐसा नहीं है एजेंडा। और मैं बात कर रहा हूँ दोनों की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, मैं किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बस मेरा काम है लोगों को अवेयर करना। तो मैं अवेयर करने के पर्पज़ से बस सच्चाई खोल रहा हूँ, कि उनके पीछे का सच खोल रहा हूँ। और मेरा किसी को अवेयर करना और बस मेरा काम अवेयर करना है, किसी को जज करना बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 साल पहले की बात करता हूँ, 2 साल नहीं, सॉरी 2014 की बात है ये। मैं भी इसी एक कंपनी में, मुझे उस कंपनी का नाम भी नहीं याद आ रहा, बहुत कंपनी उस समय बहुत ज़्यादा ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग। और उस समय जॉब की भी मुझे भी तलाश थी कि मैं भी जॉब करूं। तो एक लोगों के कांटेक्ट में आया तो उन्होंने कहा कि आप भी आइए और मुझे कुछ चार्ज करिए और बदले में आप 3-4 लोगों को और बनाइए, और जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आप और ज़्यादा कि आपको उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने घर आया लौट कर, तो मैंने पैसे ले लिए और दूसरे दिन मैंने उनको पैसे दे दिए। फिर उन्होंने जो मुझे प्रोडक्ट थमाए उसके बदले, तो मैं घर आया तो मैंने देखा तो मुझे कुछ डाउट लगा। तो मैंने उनसे फ़ोन किया तुरंत कि भैया आप अभी कंपनी में पैसे मत सबमिट करिएगा, मुझे कल आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं दूसरे दिन गया तो उनको बहुत कन्विंस करने के बाद मैं कह पाया मुझे अभी इस पे काम नहीं करना, मैं आगे सोचूंगा और प्लीज़ मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो मैं वो 5,000 रुपये लेकर मैंने शिक्षा में पैसे लगा दिए, मैंने वो काम नहीं किया। दूसरी बात, तो उसके बाद समझ में आ गया कि वो कंपनी भाग गई। खैर मेरे 5,000 रुपये बच गए उसी दिन। और जो लोग जो मेरे और भी फ्रेंड्स थे तो ज्वाइन हुए थे, उनका टाइम भी गया, उनकी एनर्जी भी गई और रोज़ स्ट्रगलिंग भी गई। और लेकिन मेरे सारे दोस्त उस समय कह रहे थे कि तुम ज्वाइन करो, तो सारे लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तो मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि नहीं ये गलत है, और मैंने अपने इंट्यूशन का साथ दिया, ना कि मैं उनके ट्रैप में फंसा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंट्यूशन का आखिर रोल क्या है। तो मैं बता रहा हूँ संदीप माहेश्वरी। अब यहाँ पर संदीप माहेश्वरी एकदम फ्री में चैनल चलाते हैं, नो डाउट, नॉन प्रॉफिट चैनल है उनका। अब मज़े की बात बताऊँ, नॉन प्रॉफिट बंदा आजकल क्यों करेगा? कोई फ्री में कोई किसी को एक लॉलीपॉप भी नहीं देना चाह रहा है। अगर हम जो लोग चैरिटी भी करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। तो वो कोई फ्री में क्यों करेंगे? तो जब विवेक बिंद्रा का कल वीडियो आया सामने,
तो मैं हैरान रह गया। विवेक बिंद्रा कह रहे थे संदीप माहेश्वरी के दफ्तर में जो भी आता है उससे वो 9 लाख रुपए लेते हैं, और जहां भी वो किसी अन्य के दफ्तर जाते हैं तो उससे वो 36 लाख रुपए लेते हैं। तो मैं तो अचंभित रह गया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई एक ईमेल भी है meet.ads.com पर। तो मैं तब पूरा सच समझ गया। मैं तुरंत जान गया कि ये, जैसे कि हमने एक वीडियो खोला, ठीक, फॉर एग्जांपल वीडियो हमने यूट्यूब में खोला और मैंने बता दिया लोगों को ये नॉन प्रॉफिटेबल है, तो लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। अच्छा, नॉन प्रॉफिटेबल है मतलब कि ये कुछ न कुछ मेरा हित करना चाह रहा है, ये कुछ हित ही करना चाह रहा है, तो लोग कन्विंस हो जाएंगे। लोग देखने लगेंगे। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उनके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी होती जाएगी। एक समय आया संदीप माहेश्वरी की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई। जब उनकी पॉपुलैरिटी हो गई तो क्या हुआ, अब जो उनके वहाँ आता है यूट्यूबर या कोई अन्य, तो उससे वो 9 लाख लेते हैं। जब वो कहीं जाते हैं एज अ गेस्ट तो वो 36 लाख लेते हैं। तो अब वीडियो आपने देखा, ठीक, कुछ सीखने के लिए वो अपना, मैं जानता हूँ वो उनका है अपना, वो ले। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोटिवेशनल से क्या ही सीख पाएंगे। और अब तक मोटिवेशनल सीखते ही थे, मोटिवेट हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद टाइम फिर वैसे ही हो गए जैसे थे, दूसरे दिन वैसे ही हो गए। तो जब मैं यही कह रहा हूँ, जब आप इंट्यूशन की सुनने लगेंगे तो आप किसी भी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी मैं बात करने जा रहा हूँ कि विवेक बिंद्रा एक प्रकार का बिजनेस मॉडल चलाते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेशन, और MLM इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, जो सलमान खान की मूवी है, तो वो किसी की हेल्प करते हैं तो वो कहता है कि कोई सामने वाला जिसकी भी हेल्प करते हैं वो कहता है कि थैंक यू, तो कहते हैं सलमान खान कहते हैं मुझे थैंक यू न कहकर आप अन्य किसी 3 को थैंक यू कहिए। तो ये एक प्रकार की चैन चलती जाती है। तो यही चैन ये विवेक बिंद्रा के उसमें चल रही थी, मतलब कि आप बिजनेस मॉडल खरीदेंगे तो आप अपने नीचे काम करिए, उनको कन्विंस करिए वो बिजनेस मॉडल खरीदें। विवेक बिंद्रा का कहना है कि मुझे लगा कि ये करप्ट है, तो 3 महीने पहले मैंने बंद कर दिया था, 3 या 4 जो भी शायद नहीं में बता रहे थे, उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी थी। अब मैं बात करता हूँ ये सारा खेल क्या है। देखिए जो संदीप माहेश्वरी फ़ोटो लेते हैं, विवेक बिंद्रा ने कहा मैं भी कह सकता हूँ ये 50 रुपए की फ़ोटो है, ये 20 रुपए की फ़ोटो, आप इसी फ़ोटो के 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, तो ये मेरी स्किल है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बहुत ही आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे कि आपने चाय पी कुल्हड़ वाली, जो या कटिंग वाली चाय कहते हैं, आपने रोड पे पी ढाबे में, वो चाय की कीमत होगी 20 रुपये, और आपने चाय पी, जो चाय पीने की उस समय क्रेविंग थी, वो क्रेविंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक, सारा खेल सेटिस्फेक्शन का है। आप इसी सेटिस्फेक्शन को पकड़ लीजिए और आगे चलते जाइए। यही ताज होटल में जाएंगे, आप वही सेम चाय कोई आपको डिलीवरी कर दे, और क्या करेंगे, आप वही चाय 700-800 में पी लेंगे, और चाय पी लेंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छी, और आप सेटिस्फाई भी होंगे। आप सेल्फी इंस्टाग्राम कोई भी मतलब सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं बचेगा जहाँ पे आपने उसे डाली ना हो। तो सारा गेम क्या है, सेटिस्फेक्शन का।
तो ये फोटो खिंचवाने या जो भी हो, जो जितने भी, हमें संदीप माहेश्वरी की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअली मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। जितना भी आप ब्रांड पे जाते जाएंगे तो वहाँ पर हम सेटिस्फाई होते हैं। आज की इकोनॉमी क्या कर रही है, सेटिस्फाई पे ग्रो कर रही है। पहले की इकोनॉमी नीड पर थी, ज़रूरत पे थी। आज 10 साल पहले हमें उस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसे कि कपड़े। लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे तो लोग कपड़े खरीदते थे, तन ढक लेते थे। तो आदमी सोचता था कि चलो ठीक, मैंने कपड़े ले लिया और मेरी सर्दी या गर्मी जो भी है, इससे सर्दी चली गई, ठीक। और फिर थोड़े दिन बाद फैशन आया गुड लुकिंग पर, मतलब कि कपड़े भी पहनो आप, गुड लुक भी आपके ऊपर वो लुक भी आए। लेकिन अब क्या ट्रेंड आ गया है, कपड़े भी पहनो, गुड लुकिंग भी हो, और लेकिन ब्रांड भी होना चाहिए। तो सारा खेल क्या है, शरीर को क्या वास्तव में ब्रांड से मतलब है? क्या दिमाग को ब्रांड से मतलब है? बुद्धि को ब्रांड चाहिए, शरीर को तो सिर्फ कपड़े चाहिए। सर्दी भगानी थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया, शरीर का काम खत्म। लेकिन बुद्धि को चाहिए ब्रांड। तो हम यही कहना चाह रहे हैं। और जितने भी आप रिच लोगों को देखेंगे, जितने भी बड़े आदमी को देखेंगे, जितने भी फॉरेनर को देखिए जो बहुत बड़े बड़े मतलब कि काम कर रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, किसी का भी नाम में लेना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। जिनके आप देखेंगे उनके कपड़े बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही मतलब कि वो उन्होंने बस लगता है उन्होंने कपड़े पहन लिया अपना शरीर ढकने के लिए, और ज़्यादा गुड लुकिंग के लिए उन्होंने कपड़े पहन लिया। इसके आगे ना ब्रांड पे जाते ना कहीं जाते। लेकिन जितना भी लोअर मिडिल और मिडिल क्लास है वो अब ब्रांड के पीछे भाग रहा है, और वहीं वो सफरिंग कर रहा है। तो मैं एकदम बात साफ कह रहा हूँ, जब तक आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप बाहर सेटिस्फेक्शन के लिए ही ढूंढते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सेल्फ सेटिस्फाई होइए। जिस दिन आप सेल्फ सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन अमीर होने के लिए शॉर्टकट अपनाना गलत है। तो आप मेहनत करिए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। हाँ, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और सामने से चीज़ें भी नहीं मिल रही, तो उसके पीछे का सबसे आसान तरीका है आपके चेतना का स्तर। ये सारा काम है आंतरिक कार्य। आप अंदर से जितने मजबूत होंगे, आपका आंतरिक कार्य जितना अच्छा होगा, आप जितने कॉन्फिडेंट अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे, आप जितने अंदर से दृढ़ संकल्प होंगे, आपका विश्वास जितना अंदर होगा, तो आप बाहर वो चीज़ पाते ही जाएंगे। जैसे कि आप सफरिंग कर रहे हैं अंदर से, तो आप बाहर कितना भी कुछ भी ले आइए, आप कार भी ले आइए, आप जो भी ले आइए, वो भी आपको सफरिंग ही कराएगी। तो पहले आप अंदर पीस में जाइए। जितना आप अंदर पीस में जाते जाएंगे, बाहर आपको जो भी चीज़ मिलेगी आपको वो पीस ही देगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मैं बस यही बताने जा रहा था, संदीप माहेश्वरी और जो विवेक बिंद्रा है, इनके जैसे कितने भी लोग हैं, उनके ट्रैप में ना आकर आप सेल्फ कॉन्शियस होइए, सेल्फ वर्क करिए, सेल्फ बिलीफ में आइए, सारा कंट्रोल सेल्फ पे लाइए। हाँ, आज इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन लीजिए और मतलब कि जो आपको उचित लगे काम करिए, लेकिन किसी की बात सुनने से पहले, पूरी तरह ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले अपने इंट्यूशन तक तो जाना मेरा काम है ना, कि वो भी नहीं। इतना किसी के पीछे क्या सरेंडर होना कि मेरा इंट्यूशन जो कह रहा हम उसकी भी सुनना बंद कर दें। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जितना भी आप अपनी इंट्यूशन की सुनते जाएंगे और आप ग्रो करते जाएंगे, आपकी लाइफ डे बाय डे ग्रो करती जाएगी। हाँ, शुरुआत में चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सब चीज़ आएंगी, लेकिन जब आप सेल्फ कंट्रोल हो, जब सेल्फ सेटिस्फाई होंगे, तो आपके पास एबेंडेंस ही एबेंडेंस होगा। तो अपनी इंट्यूशन तक कैसे पहुँचें
और अपने मन के भावों तक कैसे जाएं, इसके लिए मेरे आने वाले हर वीडियो में आप जाइए, मतलब देखिएगा, और जितना आप वीडियो को देखते जाएंगे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी और आप अपने तक पहुंचते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने करीब जाएंगे और आप ग्रो करते जाएंगे। तो इसीलिए मेरे इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए और लोगों को अवेयर करिए। जी धन्यवाद। आज का बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। फिर जैसा भी आपको लगे मेरे इस वीडियो को, मेरी शेयरिंग का आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। जी धन्यवाद।